गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको PA2 का चैप्टर जितने भी आने थे वो मैंने करवा दिए हैं। आपको PA2 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके फाइनल टर्म वाले हैं। इसमें चैप्टर 8 आपका है। चैप्टर 8 सॉइल आपने देखा होगा, अगर आपको किसी भी प्लांट को ग्रो करना होता है, पेड़ उगाना होता है या फिर फूल का पौधा लगाना होता है तो हम किस में करते हैं? मिट्टी में लगाते हैं। जब हम मिट्टी को खोदते हैं तो आपने देखा होगा मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, छोटे छोटे पत्थर निकलते हैं और कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं। तो ये सारे किस में होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। और मिट्टी अंदर से कैसी होती है? गीली होती है। Where do the earthworm come out from it in the rain and where do they suddenly disappear? आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो अर्थवॉर्म निकल जाती हैं। वैसे तो हमें अर्थवॉर्म नहीं दिखाई देती, लेकिन जब बारिश होती है तो क्यों निकल जाती हैं वो, और फिर बारिश होने के बाद, बारिश ख़त्म होने के बाद वो गायब भी हो जाते हैं। तो ये किस में होते हैं? ये सॉइल के अंदर होते हैं। सॉइल में जो नरिशमेंट, इट इज़ द सॉइल दैट सप्लाइज नरिशमेंट एंड वाटर टू द ग्रोइंग प्लांट। सॉइल इज़ ऑल्सो होम फॉर मैनी एनिमल्स। मतलब सॉइल में अगर वाटर होता है, प्लांट्स के लिए नरिशमेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सॉइल क्या है? काफ़ी एनिमल्स के क्या है? घर भी उसमें होते हैं। जैसे कि हमने देखा कहाँ रहते हैं? चूहे। चूहे कहाँ रहते हैं? बिल में। बिल कहाँ होता है? मिट्टी में होता है, ज़मीन में होता है। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो ज़मीन में रहते हैं, क्योंकि जो सॉइल है वो एक तरह से उनका क्या है? होम है। सॉइल कंपोजिशन। सॉइल क्या है? सॉइल में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसे रॉक्स, मिनरल्स एंड मैनी माइक्रोब्स। माइक्रोब्स वो होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। वही माइक्रोब्स हेल्प करते हैं क्या? किस में? प्लांट और एनिमल्स को कंज्यूम करने में, ब्रेक डाउन करने में। The earth was once covered with huge pieces of rock over a period of thousands of years. बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले जो अर्थ है वो किससे? ह्यूज पीसेस ऑफ रॉक्स, बड़े बड़े पत्थरों से क्या हो गई थी? कवर हो गई थी। द एक्शन ऑफ विंड, रेन एंड हीट, मतलब बहुत तेज हवाएं चलती थी, बारिश होती थी, और हीट, सूरज की गर्मी के चक्कर में वो जो पत्थर थे वो धीरे धीरे क्या होते रहे? ब्रेक डाउन होते रहे, टूटते रहे, और वो छोटे छोटे किस में बन गए? सॉइल में। जब वो ब्रेक डाउन होते रहे, वो पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बटे, फिर उससे भी छोटे हुए, बारिश आती थी, वो बह के चले जाते थे, तो उससे धीरे धीरे क्या बनी? सॉइल बन गई। द डिकाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द सॉइल। जो प्लांट्स, जो मरे हुए प्लांट और एनिमल्स होते हैं, आपने देखा होगा प्लांट है, बड़े बड़े जंगलों में प्लांट्स क्या होते हैं? टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, और वहीं के वहीं धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉइल में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉइल ऑल्सो कंटेन एयर एंड वाटर। जो सॉइल है उसमें एयर और वाटर भी प्रेजेंट होता है। दिस इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर द प्लांट बट ऑल्सो फॉर द एनिमल्स थ्राइविंग द सॉइल। ये सिर्फ जो सॉइल में जो एयर और वाटर होता है सिर्फ प्लांट के लिए नहीं होता है, बल्कि उनके लिए भी होता है जो उस सॉइल के अंदर एनिमल्स हैं। सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में देखिए हम किससे देखते हैं? टॉप सॉइल। हमें पेड़ लगाना है, हमने गड्ढा खोदा, हम सिर्फ टॉप सॉइल तक ही लगाते हैं, लेकिन जो प्लांट्स के जो रूट्स है वो नीचे नीचे तक और भी उसके जो पार्ट्स है पहुँचते, टॉप सॉइल, सब सॉइल तक पहुँचते हैं। पेरेंट्स रॉक और बेड रॉक। बेड रॉक क्या होते हैं? ये नीचे होते हैं और बहुत ही सख्त होते हैं। तो होरिजन ए। होरिजन ए क्या है? इसमें जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं होरिजन ए, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? टॉप सॉइल। जो नियरेस्ट होती है किससे? सरफेस से, जिसमें हम चलते हैं, सरफेस से नियरेस्ट होती है, पास होती है। जो टॉप सॉइल होती है वो डार्क होती है कलर में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉप सॉइल क्या होती है? इट इज़ जनरली सॉफ्ट। हमने देखा अगर हम गड्ढा खोदते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। प्योरस एंड कैन रिटेन वाटर। प्योरस मतलब कि उसमें छोटे छोटे पानी डालते हैं तो मिट्टी सोख लेती है। इट कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। ये जो टॉप सॉइल होती है वो न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करके, मतलब अपने पास जमा करके रखती है, ताकि जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इट इज़ अ होम फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो टॉप सॉइल होती है उसी में ही बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो रहते हैं। टॉप सॉइल्स होता है रूट। जो टॉप सॉइल्स होती है वो रूट
को होल्ड करके रखती है। स्क्रब और हर्ब जो होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनकी रूट तो बहुत डीपली चली जाती है। द लेयर इज मोस्ट सस्पेक्ट to erosion and may leave the soil burn if washed away by air or water। जो लेयर होती है वो क्या होती है, ये सॉइल इरोजन तो आपने सुना होगा, मिट्टी का कटाव और बहाव। तो ये जब बारिश होती है, पानी होता है, हवा होती है, उससे बह जाती है। होरिजन बी, ये हमारी कौन सी होती है, सब सॉइल होती है। ये टॉप सॉइल से नेक्स्ट लेयर में की होती है। इट इज़ अ लाइटर इन कलर, ये कैसी होती है, कलर में लाइट होती है और ये ज़्यादातर इसमें छोटे छोटे रॉक्स होते हैं। इट इज़ हार्डर, ये हार्ड होती है। इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट सोल्यूबल मिनरल्स एंड आयरन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो होल्ड द रेन वाटर। जो सब सॉइल होती है वो रेन वाटर को भी होल्ड करने में हेल्प करती है और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं उसके अंदर। होरिजन सी में हमारा क्या होता है, ये पेरेंट्स रॉक होते हैं, स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड, मतलब कि जो उसके नीचे जो रॉक्स होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो किस में होते हैं, होरिजन सी में, पेरेंट्स रॉक में होते हैं। और उसके बाद जो रॉक होती है, वो लेयर होती है, वो होती है बेड रॉक। वो बेड रॉक क्या होती है, वो नॉन प्योरस होते हैं, मतलब वो पानी नहीं सोखते हैं और बहुत ही ठोस होते हैं। द ग्राउंड वाटर गैदर हेयर टू मेक द वाटर टेबल। लेकिन जो बेड रॉक होते हैं वहाँ पे ही हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल होता है। अभी चैप्टर आपको रीड करना है और समझना है, और आपको क्विक रिव्यू वाले ट्रू और फॉल्स खुद फिल करने हैं। ये आपका क्या है, होमवर्क है।